हाँ चलो बेटा, विद्युत आवेश और क्षेत्र ये आपका फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के आज हम 2 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है आपका आवेश का क्वांटीकरण, दूसरा क्वेश्चन है बेटा आवेश की योज्यता, तीसरा क्वेश्चन है आवेश का संरक्षण, चौथा क्वेश्चन है माध्यम का परावैद्युतांक। इनको डिफाइन करना है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इनमें सबसे पहले अपन जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो पहले आवेश के क्वांटीकरण का मीन्स जानते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण का मीन्स है किसी भी आवेशित वस्तु में आवेश की जानकारी। हमको इसके अकॉर्डिंग यानी आवेश के क्वांटीकरण के कारण आपको किसी भी आवेशित वस्तु का क्या ज्ञात करना है बेटा, आवेश कैसे ज्ञात करना है इसकी परिभाषा के अनुसार बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलोगे कि किसी भी आवेशित वस्तु की आवेश की मात्रा जो आपको ज्ञात करना है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश की मात्रा उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, Q क्या है, इस वस्तु के आवेश की मात्रा, N क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी इसका मीन्स है कि किसी भी वस्तु के जब हमको आवेश की मात्रा ज्ञात करना है तो हमको केवल उस वस्तु के क्या गिनना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो वही आ जाएगा उस वस्तु के आवेश की मात्रा। क्लियर है। परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। अब प्लस माइनस क्या मीन्स करता है ये समझिएगा। प्लस और माइनस ये इंडिकेट करता है यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उसका आवेश क्या होगा, ऋणात्मक। यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है तो उसका आवेश क्या होगा, धनात्मक। और यहाँ पे N क्या है, पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर हो गया आवेश का क्वांटीकरण। इसकी केवल आपको परिभाषा और फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सवाल भी बनेंगे, तो सवाल पर अपन आगे जानेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आवेश का क्वांटीकरण। किसी भी आवेशित वस्तु में जो आवेश की मात्रा है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पूर्ण गुणज होती है। अब आता है बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मीन्स समझिएगा, इसको डिफाइन करते हैं। आवेश की योज्यता में भी आपको एक बेलगित निकाय लेना है, यानी कोई सिस्टम लेना है। ये ले लिए, ठीक है। अब इस निकाय का आपका जो आवेश निकालना है तो क्या बोलोगे, आवेश की योज्यता के अनुसार बोलोगे कि किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न भागों के आवेश, जैसे मान लो इस भाग का आवेश कितना बेटा, Q1, इस भाग का आवेश Q2, इस भाग का आवेश Q3, और इसका टोटल आवेश कितना है, Q। तो क्या बोलोगे, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी फार्मूला क्या बनेगा, Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन, यानी और सारे आवेश ले सकते हैं अपन, राइट। ये है आपकी आवेश की योज्यता। फिर से देख लीजिए आवेश का योज्यता क्या है, किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न भागों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे बोलते बेटा अपन आवेश की योज्यता। क्लियर है। अब आता है आपका आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण वेरी सिंपल है। चलो बेटा अब अपन जानेंगे आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो आवेश के संरक्षण की पहले डिफिनेशन जानते हैं। आवेश के संरक्षण में ये बोलोगे किसी भी विलगित निकाय, क्या बोलोगे बेटा, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये है आपका आवेश का संरक्षण। दूसरे शब्दों में एक लाइन में ये भी लिख सकते हो अपन कि किसी भी निकाय का धन आवेश और ऋण आवेश का बीजगणितीय योग नियत रहता है, ठीक है। यानी ना तो आवेश को अपन उत्पन्न कर सकते और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते। उसे केवल क्या करना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन आवेश का संरक्षण।
एक नंबर में ये भी बोलना है कि आवेश का संरक्षण सदैव ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लागू होता है। क्लियर हो गया? आवेश का संरक्षण सिंपल सा परिभाषा है कि मतलब इसके अनुसार यानी आवेश के संरक्षण के अनुसार किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, अब जानते हैं बेटा अपन माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम के परावैद्युतांक को कैसे इंडिकेट करते हैं अपन? के से। के की परिभाषा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। के बराबर क्या होता है बेटा? एफ अपान एफ डैश। यहाँ एफ भी बल है और एफ डैश भी बल है। ये दोनों कहां कहां के बल है ये ध्यान दीजिएगा। पहले एफ निकालते हैं। एफ निकालने के लिए आपको दो आवेश लेना है। एक आवेश ले लिए बेटा Q1, दूसरा आवेश ले लिए Q2। इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी यानी r दूरी पर कहां रखना है? वायु या निर्वात में। कहां रखना बेटा? वायु या निर्वात में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि दो आवेशों को कुछ दूरी पर वायु या निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल, उनके मध्य लगने वाला बल। और अब ध्यान दीजिएगा, उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखना है। कहां रखना है? किसी माध्यम में। जिस माध्यम का परावैद्युतांक आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल, ये क्या है आपका? एफ डैश, ये आ गया। इन दोनों बलों के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे? इसे के से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा यहां से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। किन्हीं दो आवेशों को वायु या निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे बेटा? इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिस माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है, पहले दो आवेशों को कहां रखना है? वायु निर्वात में। उनके बीच में जितना बल लगेगा ये आ गया। फिर उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर उस माध्यम में रखना है, तब उनके मध्य लगने वाला बल एफ डैश आ गया। इन दोनों बलों के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे अपन दर्शाते कैसे हैं? के से। दो के परावैद्युतांक आपको दिमाग में रखना है। किसका किसका? वायु का। पहले वायु का परावैद्युतांक कितना होता है बेटा? वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। के बराबर कितना माना जाएगा? 1। और धातु का याद रखना है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत यानी इन्फिनिटी। इन दो का याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, वायु का परावैद्युतांक 1 और धातु का परावैद्युतांक अनंत। ये आपके दो नंबर के 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। राइट, ठीक।